मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं। स्वाति को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट बनाई और पापा जी को जाकर दे दिया और कमरे में आकर अपनी बेटी मनु के साथ खेलने लगी और साथ ही इंतजार करने लगी कि कब सासू जी के गुस्से का बम उसके ऊपर गिरेगा। लेकिन आज स्वाति ने भी अच्छे से बॉम्ब प्रूफ जैकेट मतलब अपनी हिम्मत को पहन लिया था। उसने सोच लिया था कि आज और अभी सारा किस्सा खत्म करके ही रहेगी। 10 मिनट ही बीते थे कि सासू जी कंचन देवी कमरे में साड़ी का पल्लू कमर में खोसती हुई गुस्से से घुसी। बहू, शर्म लिहाज क्या चूल्हे में झोंक दिया? यह क्या लिस्ट पकड़ा आई हो अपने ससुर जी को? क्यों मम्मी जी, लिस्ट बहुत लंबी हो गई क्या? अरे मम्मी जी, सामान और भी मंगवाना है, लेकिन सोचा कि अगली बार की लिस्ट में लिख दूंगी। स्वाति ने भी बहुत ही मासूमियत से कहा। दिमाग खराब हो गया है क्या? कभी सुना कि एक बहू ने ससुर से यह सब सामान मंगवाया? क्या यही संस्कार तुमने सीखा है? एक बहू को यह सब शोभा नहीं देता। अरे, ये सामान तुम खुद मंगवा सकती थी, या तुम मुझसे कहती मैं मंगवा देती, या फिर रश्मि ननंद ला देती। कंचन देवी का पारा चढ़ता ही जा रहा था। मम्मी जी, आप शायद भूल रही हैं कि मैंने आपसे 2 दिन पहले ही कहा था कि मुझे कुछ जरूरी सामान मंगवाना है, तो आपने ही कहा था कि संडे को तुम्हारे पापा जी बाजार जाएंगे तो ले आएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं खुद कैसे मंगवा सकती हूँ, जबकि आपके बेटे ने मुझे आपके कहने पर ही 1 रुपए भी नहीं दिया। कुछ याद आया मम्मी जी? स्वाति जी ने सासू जी को याद दिलाया। स्वाति का ससुराल गांव में है और उसकी शादी को 3 साल हो चुके हैं। उसका पति राघव दूसरे शहर में नौकरी करता है। गांव में सास ससुर ननंद है। अभी मनु छोटी है, इसलिए स्वाति अधिकतर सास ससुर के पास ही रहती है। राघव 2-3 महीने के अंतराल में गांव आता रहता है। जाते समय सासू जी स्वाति और बेटी मनु के खर्चे के नाम पर अपने लिए राघव से मोटी रकम ले लेती थी। स्वाति जब अपने लिए पैसे राघव से मांगती तो कंचन देवी चीनी की बोरी बन जाती और कहती, क्या करोगी तुम पैसा लेकर? अरे, यहाँ हम हैं, तुम्हारे पापा जी हैं, तुमको जो चाहिए होगा मुझसे या पापा जी से कह देना, सब ला देंगे। फिर भी मम्मी जी, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसी बहुत सी जरूरतें होती हैं, वो आप लोगों से कैसे मंगवा सकती हूँ? और मनु का भी सामान है, आपने भी तो इनसे पैसे लिए हैं। स्वाति कंचन देवी को समझाने की कोशिश करती है। ओ, अब समझे हम। तुमको इस बात से जलन हो रही है कि मेरे बेटे ने अपनी सैलरी मुझे दे दी। और फिर कंचन देवी का इमोशनल नौटंकी चालू हो गया। देखा बेटा, मैं तुमसे कह रही थी कि बहू और रश्मि में कोई फर्क नहीं करती, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे मां नहीं समझती। कोई बात नहीं बेटा, इसके मन की तसल्ली के लिए इसे 100 रुपए दे दे। और फिर राघव से पर्स लेकर उसमें से 100 रुपए निकालकर स्वाति के हाथ में रख दिया। मम्मी जी, अपना हक मांग रही हूँ, कोई भीख नहीं, ये पैसे भी आप ही रख लीजिए। और स्वाति ने 100 रुपए वापस कर दिया। वैसे तो स्वाति अपनी और मनु की जरूरत का सारा सामान राघव से मंगवा लेती है, लेकिन कितना और कब तक? कुछ न कुछ सामान कम हो ही जाता और उसके पास पैसे भी नहीं होते कि वो खुद मंगवा ले। उस समय उसे कंचन देवी के आगे मिन्नतें करनी पड़ती, लेकिन मजाल है कि कंचन देवी एक पैसा भी खर्चे के लिए स्वाति को दे दे। हर बार की तरह इस बार जब राघव वापस जाने लगा तो राघव स्वाति को भी पैसा देने लगा। तो कंचन देवी, जो हमेशा कमरे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, तुरंत अंदर आ गई। अरे बेटा, इसने फिर तुमसे पैसे मांगे। स्वाति, तुमको सोचना चाहिए कि मेरा पति इतनी दूर जाएगा, उसके पर्स में पैसे हैं भी या नहीं, और फिर हम लोग कौन सी कमी रखते हैं? तुमको जो भी सामान चाहिए होता है हम लोग क्या लाकर देते नहीं है? बेटा तू जा, इसका हर बार का यही नाटक है। स्वाति, जब मम्मी पापा तुमको किसी चीज की कमी नहीं रखते तो तुम हर बार रोना क्यों रोती हो कि अपनी जरूरत का सामान किससे मंगवाऊं? शुक्र करो कि तुमको मम्मी जैसी समझदार और केयरिंग सास मिली है। राघव ने स्वाति को ही डांट दिया। इस बार स्वाति को समझ आ गया उसे अब क्या करना है। उसने लिस्ट में अपने लिए बॉडी लोशन, हेयर रिमूवल क्रीम के साथ सैनिटरी पैड भी लिख दिया। और अब आप समझ गए होंगे कि लिस्ट में यह सब पढ़कर ससुर जी का दिमाग चकरा गया और उन्होंने कंचन देवी को गुस्से से लिस्ट पकड़ा दिया और कंचन देवी बम बनकर स्वाति के ऊपर फटने के लिए आ गई। मैं अपने मजे करने के लिए अपने पति से पैसा नहीं मांगती। औरतों की बहुत सी जरूरतें होती हैं जो वो अपने ससुर से तो क्या, अपने पापा से भी नहीं मंगवा सकती। लेकिन आप यह बात समझकर भी नहीं समझना चाहती। आपको पापा जी की सैलरी पर भी हक चाहिए और बेटे की भी।
बेटे के सामने ममतामयी सास बनने का स्वांग रचती है और पीठ पीछे बहू को सताने के 100 उपाय ढूंढती है। जिस तरह पापा जी की सैलरी पर आपका हक है, उसी तरह मेरे पति की सैलरी पर मेरा। उम्मीद है कि आगे से आप मेरे हक को छीनने की कोशिश नहीं करेंगी, वरना इससे भी लंबी लिस्ट तैयार है। अब यह आपके ऊपर है कि सामान कौन लाएगा। स्वाति की बात सुनकर कंचन देवी की बोलती बंद हो गई। आज उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने ही होशियारी दिखाई थी, वो उन्हीं पर ही भारी पड़ गई। क्या आप भी स्वाति की बात से सहमत हैं? अगर हाँ, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।